तो जो आज मैंने कसम खाई है और हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ट्रांसलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और ट्रांसलेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माइंड पहले हिंदी सोचती है, उसके बाद फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन पार्ट को अगर हम क्लियर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो सेशन है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8 के बारे में जानने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 8 में जो हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि पहले वोकैबुलरी को देखेंगे, सारे वोकैबुलरी को याद करेंगे, उसके बाद बिना वोकैबुलरी देखे हुए सारे एक्सरसाइजेस को बनाएंगे जो भी ABCD सेक्शन है, एंड देन आफ्टर हम लोग मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी की चर्चा कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे पहले भी हम लोग ये वर्ड जाने थे, गरीब लोग। गरीब लोग का द पुअर होता है। उसके बाद बात करें वफ़ादार का। वफ़ादार का फेथफुल हम लोग जानते हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल भी होती है। तो यू कैन यूज़ फेथफुल, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल, ऑल कैन यूज़। ठीक है, ये सारे का यूज़ आप कर सकते हैं वफ़ादार के लिए। अगर अमरणशील की बात किया जाए तो अमरणशील का आपका इमोर्टल होता है, जबकि कोयल का कुकू होता है। उजला का वाइट होता है, ये बहुत ही आसान है। दूध का हम लोग मिल्क बोलते हैं। काला का ब्लैक हो गया। सोना का गोल्ड हो गई। उसके बाद डरावना, डरावना का इंग्लिश आपका फियरफुल हो गई, या फियरसम भी आप बोल सकते हैं। फल का फ्रूट हो गया। लाभदायक का 2 वर्ड आ गई, एक यूज़फुल और दूसरा एडवांटेजियस होता है। तो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ वन ऑफ फ्रॉम एनी वन दैट इज़ यूज़फुल एंड एडवांटेजियस। पीला का येलो हो गई। मरणशील को हम लोग मोर्टल बोलते हैं। जबकि हम बर्फ़ की बात करें, बर्फ़ का 2 वर्ड होती है, कि स्नो, और दूसरा क्या होता है, आइस होता है। मैं यहाँ पर एक पूछ रहा हूँ कि अगर ठंडा है तो ठंडा बर्फ़, अगर ठंडी है तो ठंड का इंग्लिश क्या होगा? प्लीज़ आप अगर हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं देखना चाहूँगा कि किस किस को ठंडा का मीनिंग पता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट अंग्रेज़ी दवा का इंग्लिश मेडिसिन होगी, और बनावटी फूल का आर्टिफिशियल फ्लावर हो गई। तो आपने देखा कि मैंने कैसे सारे वर्ड मीनिंग को मैंने चर्चा कर लिया, सारे वोकैबुलरी याद हो गई। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बर्फ़ ठंडी है तो ठंडी का इंग्लिश क्या होगा वो आप हमें लिखेंगे। ठंडी का कितना वर्ड होता है इंग्लिश में वो सारे लिखेंगे। मैं आपके कमेंट बॉक्स में जा कर के मैं चेक करूँगा कि कौन कौन जवाब दिया है, कौन कौन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आज का हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी याद हो गई तो गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट। द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट। सांप वफादार नहीं होता है। द स्नैक इज़ नॉट, द स्नैक इज़ नॉट फेथफुल। द स्नैक इज़ नॉट फेथफुल। साधु बेईमान नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए है के पास बिंदु लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बिंदु लगा रहे तो प्लूरल होगा, बिंदु नहीं रहेगा तो सिंगुलर होगा। तो साधु बेईमान नहीं होते हैं। सैंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट। मनुष्य मरणशील नहीं होता है। मैन इज़ नॉट मोर्टल। नेक्स्ट वन, कोयल उजली नहीं होती है। द कुकू इज़ नॉट वाइट। दूध काला नहीं होता है। मिल्क इज़ नॉट ब्लैक। सोना काला नहीं होता है। गोल्ड इज़ नॉट ब्लैक। नेक्स्ट वन, कुछ गायें सीधी नहीं होती है। सम काउज आर नॉट सिंपल या जेंटल। माँ क्रूर नहीं होती है। मदर इज़ नॉट क्रूएल। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। मैन इज़ नॉट बैड बाय बर्थ। तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक्सरसाइज मतलब 8 का A सेक्शन पढ़ा। B सेक्शन में जाते हैं। क्या गायें सीधी होती है? आर काउज जेंटल और सिंपल। क्या फल लाभदायक होता है? इज़ फ्रूट यूज़फुल। क्या कुत्ता वफादार होता है? इज़ द डॉग, डॉग 4 फुटेड एनिमल है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो वहाँ पर द लगाएंगे तो इज़ द डॉग फेथफुल। क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं? आर द पुअर। लोग के लिए कभी भी पीपल मत लगाइएगा। द पुअर का मतलब आपका गरीब भी होता है, गरीब लोग भी होती है। तो आर द पुअर लेबोरियस। क्या सोना पीला होता है? इज गोल्ड येलो। क्या दूध मीठा होता है? इज मिल्क स्वीट। क्या बच्चे नटखट होते हैं? आर चिल्ड्रन नॉटी। क्या धनी प्रसन्न रहते हैं? आर द रिच हैप्पी। आर द रिच हैप्पी। क्या साधु दयालु होते हैं? आर सेंट्स काइंड। क्या आदमी मरणशील होता है? इज़ मैन मोर्टल। तो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी। और सी पर चलते हैं। क्या सांप डरावना होता है? इज़ द स्नैक फियरफुल नॉट फियरफुल। क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं? इज या फिर अगर प्लूरल के सेंस में है तो आर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका है के साथ फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर लगा रहेगा तो इज करेंगे, नहीं लगा रहेगा तो आर करेंगे, नहीं लगा रहेगा तो इज करेंगे। तो यहाँ पर होगा आर टीचर्स नॉट काइंड। क्या बर्फ़ ठंडी नहीं होता है? इज स्नो नॉट कोल्ड। नेक्स्ट वन, क्या अंग्रेज़ी दवा या चिल भी लिख सकते हैं। क्या अंग्रेज़ी दवा लाभदायक नहीं होता है? इज इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूज़फुल। क्या आम मीठा नहीं होता है? इज़ द मैंगो नॉट स्वीट। इज़ द मैंगो नॉट स्वीट। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस।
आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, आप लेबोरियस की जगह इंडस्ट्रियस वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? नेक्स्ट वन इज़ दैट, क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? तो आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, क्या कोयला काला नहीं होता है? इज कोल नॉट ब्लैक, इज कोल नॉट ब्लैक। अब हम लोग सेक्शन डी की ओर जाते हैं। दूध क्यों मीठा होता है? वाई इज़ मिल्क स्वीट, साधु क्यों दयालु होते हैं? वाई आर सैंड्स काइंड, वाई आर सैंड्स काइंड। सांप कैसे डरावना होता है? हाउ इज़ द स्नैक फियरफुल, हाउ इज़ द स्नैक फियरफुल। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं? हाउ इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर, या फिर अगर फुल स्टॉप है तो हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। दूध क्यों लाभदायक होता है? वाई इज़ मिल्क यूजफुल, चीनी क्यों क्यों मीठी लगती है? वाई इज शुगर स्वीट। सींग क्यों मजबूत होता है? वाई इज़ द लॉयन, वाई इज़ द लॉयन स्ट्रॉन्ग, यू कैन से वाई इज़ द लॉयन स्ट्रॉन्ग। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं? हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस, हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस। गायें क्यों सीधी होती है? वाई आर काउज जेंटल। मनुष्य क्यों मरणशील होता है? वाई इज़ मैन मोर्टल। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सेंटेंस बनाई गई है उसमें ए बी सी डी चारों सेक्शन में दिया गया है, और ये एकदम मिक्सिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि ये उम्मीद करता है एक्सपर्ट ट्रांसलेशन कि आपने जो अभी तक बनाया है उस पर आपको पूरी तरीके से कमांड हो गई है। डैट्स वाई यहाँ पर पूरा मिक्सिंग करके दिया गया है कि कहीं से कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो उसको आप आसानी से बना सकें। एंड आई होप दैट जो अभी तक मैंने एक्सरसाइज 8 तक आपको बताया इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो इन बिटवीन मैंने एक वर्ड का मीनिंग पूछा है उसका जवाब ज़रूर देंगे, या फिर आप ट्रांसलेशन में और क्या जानना चाहते हैं या कोई ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ एंड प्लीज़ give me suggestions so that I can just improve ourselves to do better. So once again, thank you for watching.